आशिया असद सिद्दीकी उर्फ तन्वी सेठ। भारत सरकार किस किस तरह से मूर्खतापूर्वक निर्णय लेती है, यह समझ से परे हो जाता है। कभी कभी हमारे अपने ही लोग डिसीजन लेने से क्यों चूक जाते हैं, समझ से परे है। एक मुल्ली ही है वो जो तन्वी सेठ 12 साल पे है, विवाह करके असद सिद्दीकी बन जाती है और आज उसके पासपोर्ट पर वह हिंदू नाम से पासपोर्ट मांगती है। हिंदू नाम से बाहर जाने के लिए प्रयास करेगी और बाहर जाकर के किसी जगह पर बम फोड़ देगी। बाहर जाकर के यदि किसी आतंकवाद को प्रोत्साहित कर देती है तो हिंदू बदनाम होगा, हिंदुस्तान बदनाम होगा, हिंदुस्तान का समाज बदनाम होगा, हर हिंदू बदनाम होगा और फिर हिंदू भगवा बोलने वालों के लिए मुंह के रास्ते खुल जाएंगे। सुषमा स्वराज जी, आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हम आपकी बुद्धि की कदर करते हैं, बुद्धिमान हो आप, और आपने अपने बुद्धि चातुर्य के बल पर लोकसभा में अच्छे का मुंह बंद कर दिया। कांग्रेस हो या किसी भी विपक्ष की दल, आपने अपने शब्दों से हर व्यक्ति के मुंह पर तमाचा मारकर हर व्यक्ति का मुंह बंद कर दिया। आपकी बुद्धि की कदर करता हूं मैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति जब वृद्धत्व की ओर झुकने लग जाता है तो वह डिसीजन लेने में कभी कभी चूकता है और कभी कभी उसके निर्णय गलत साबित हो जाते। तो आपका यह निर्णय बहुत बड़ा गलत निर्णय साबित हो गया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक था, कट्टर समर्थक हूं और आजीवन कट्टर समर्थक रहूंगा। मैं नरेंद्र मोदी साहब का प्रशंसक था, हूं और आजीवन रहूंगा। लेकिन फिर भी देश के कोने कोने से अगर इस प्रकार की घोर निंदात्मक बातें कानों पर पड़ती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मंडावाडल होता है और हिंदुत्व को बदनाम करने वाली जो घटनाएं भविष्यकाल के गर्भ में एक बीज के भांति धीरे धीरे पनपने वाली है, उस बीज को आप अभी भी नष्ट कर दीजिए और हमारे हिंदुस्तान की गरिमा को, हिंदुस्तान की गरिमा की लाज रखने के लिए हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस तन्वी सेठ का जो असली चेहरा है, मुख्य चेहरा है, उस चेहरे को ही पासपोर्ट दिया जाए, ना कि तन्वी सेठ। तन्वी सेठ के नाम से वह किसी प्रकार के अधिकारी है नहीं। अब मैं एक दिगंबर सन्यासी हूं, मेरा भी राशन कार्ड है, मेरा भी आधार कार्ड है मेरा। तो यदि मेरा नाम सूर्य सागर है तो क्या मैं नरेंद्र मोदी नाम से पासपोर्ट बना सकता हूं? यदि बना सकता हूं तो आप मुझे निश्चित रूप से तन्वी सेठ के लिए जो आपने निर्णय लिया है वह निर्णय सराहनीय होगा, मैं ऐसे ही समझूंगा। यह बहुत बड़ी चूक है और इन मुसलमानों ने जितना हम लोगों को पीड़ित किया है, परेशान किया है, और एक लड़की जो 12 साल पहले लव जिहाद की शिकार होकर के, शिकार तो नहीं हुई है, खुद ही गई है, तो जो 12 साल पहले हिंदू धर्म को छोड़ करके परिवर्तित करती है अपना धर्म और अपने धर्म का, इतने महान धर्म को छोड़ करके उस मुसलमान धर्म को स्वीकार करती है और उसके पश्चात 12 साल के बाद उसको पासपोर्ट बनाने के लिए हिंदू धर्म का सहारा लेना पड़ता है, तो ये किस आधार पर उसने ये किया? यह जो वामपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, इन्होंने इस प्रकरण को हवा दी। मीडिया तो झूठा तंत्र है, उस झूठे मीडिया तंत्र ने उसको हवा दी और उस मीडिया के दबाव में आकर के यह इस तरह का मखौल खड़ा हो गया और भारतीय कानून के धज्जियां उड़ा करके तन्वी सेठ को जो आपने पासपोर्ट दिलाया है, यह बहुत बड़ी अपमानजनक स्थिति है। आज एक ने किया, कल दूसरा अवश्य करेगा। तो मैं यही कहूं, इस तन्वी सेठ का पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए और इसका भारत में जो ये भारत में रहने के पश्चात भी इस दोगली नीति को अपनाकर हमारे हिंदू सभ्यता का जो अनादर हो रहा है, अपमान करने के लिए जो निमित्त बन रही है, तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसने चीटिंग किया हुआ है और ये चीटिंग का मामला बनता है, ये 420 का मामला बनता है और कानूनी धाराएं का ज्ञान तो मुझ में है नहीं, लेकिन फिर भी इसे संज्ञान में लेते हुए इस तन्वी सेठ का ऑपरेशन आप सभी को करना होगा, अन्यथा हिंदू समाज फिर से विद्रोह की आग में जलेगा और इसके परिणाम नमो हरियंतरणम। जय पारसनाथ, जय महाभारती, वंदे मातरम।